जय शनिदेव दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर शनि की साढ़े साथी के प्रभाव के बारे में। शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण अब अपने समापन की ओर है, जिसमें लगभग 1 महीना शेष है। 29 मार्च 2025 को यह चरण समाप्त हो जाएगा और इसके बाद तीसरा और अंतिम चरण आरंभ होगा, जो 23 फरवरी 2028 तक प्रभावी रहेगा। इसी दिन कुंभ राशि वाले पूरी तरह से शनि की साढ़े साथी के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। हालांकि 2027 में एक दिलचस्प स्थिति देखने को मिलेगी। जून के महीने में साढ़े साथी समाप्त होते ही शनि के वक्री होने पर यह प्रभाव 20 अक्टूबर 2027 को पुनः सक्रिय हो जाएगा और 4 महीने के लिए आगे बढ़ जाएगा। अंततः 23 फरवरी 2028 को कुंभ राशि के जातक इस लंबी परीक्षा से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे, एक नए और सकारात्मक अध्याय की ओर कदम बढ़ाते हुए। आइए जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि की साढ़े साथी का शेष समय और अंतिम चरण कैसा रहने वाला है। वर्तमान में शनि आपकी ही राशि में यानी कुंभ में गोचर कर रहे हैं, जो आपके लग्न भाव को प्रभावित कर रहा है। साढ़े साथी की शुरुआत तब हुई थी जब जनवरी 2020 में शनि ने आपके 12वें भाव में मकर राशि में प्रवेश किया था। वहां लगभग 3 साल बिताने के बाद जनवरी 2023 में शनि कुंभ राशि में आ गए, जहां वे 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। इसके बाद शनि आपके तीसरे भाव में प्रवेश करते हुए मीन राशि में गोचर करेंगे और वहां 3 जून 2027 तक विराजमान रहेंगे। इसके उपरांत वे मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो साढ़े साथी के समापन का संकेत देगा। इस दौरान कुंभ राशि वालों को धैर्य, आत्ममंथन और समर्पण की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह समय न केवल चुनौतियों बल्कि महत्वपूर्ण आत्मविकास और स्थिरता का भी संकेत देता है। हालांकि 20 अक्टूबर 2027 को शनि वक्री अवस्था में लौटेंगे, जिससे साढ़े साथी का प्रभाव 4 महीनों के लिए दोबारा सक्रिय हो जाएगा। इस दौरान शनि तीसरे भाव में रहेंगे और 23 फरवरी 2028 तक अपनी परीक्षा जारी रखेंगे। इसके बाद शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो कुंभ राशि के जातकों के लिए साढ़े साथी के इस लंबे और चुनौतीपूर्ण चक्र के पूर्ण समापन का संकेत होगा। पहला चरण कुंभ राशि वालों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि उस दौरान शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। ज्योतिष में 12वां भाव व्यय, हानि, कर्ज, अस्पताल, कोर्ट कचहरी और मानसिक तनाव जैसी स्थितियों का प्रतीक माना जाता है। इस अवधि में अनचाहे खर्चों का बोझ बढ़ा, धन हानि हुई, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां सामने आईं और कई लोगों को कानूनी उलझनों का सामना करना पड़ा। जनवरी 2020 में शनि के इस भाव में प्रवेश के साथ ही कुंभ राशि के जातकों के लिए कठिनाइयों का सिलसिला शुरू हो गया, जो जनवरी 2023 तक जारी रहा। शनि की प्रकृति यह है कि वे जिस भाव में विराजमान होते हैं वहां संघर्ष के साथ सीख भी देते हैं और जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं वहां बाधाएं उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि इस चरण में कुंभ राशि के लोगों को आर्थिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। जब शनि 12वें भाव में विराजमान थे तो उन्होंने व्यय भाव की ऊर्जा को और अधिक सक्रिय कर दिया, जिससे अनावश्यक खर्चों में तेजी आई और आर्थिक संतुलन बिगड़ने लगा। इस अवधि में कई लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, व्यापार ठप हो गए और लंबे समय से बनाई गई योजनाएं ध्वस्त हो गईं। आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक तनाव और शारीरिक परेशानियां भी बढ़ीं। शनि की सीधी दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही थी, जो धन और परिवार का प्रतीक है। इसी कारण 2020 से 2023 के बीच धन हानि के साथ पारिवारिक विवाद और घरेलू कलह भी चरम पर रहे। लोगों पर कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता गया, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही थी, जो आरण, रोग और शत्रुओं से जुड़ा होता है। इस दौरान बीमारियां बढ़ीं, कर्ज के दबाव ने मानसिक शांति छीन ली और शत्रु सक्रिय हो गए, जिनमें अक्सर वही लोग शामिल थे जिन पर सबसे अधिक भरोसा किया जाता था। इसके अलावा कई लोगों की मेहनत की कमाई अटक गई या पूरी तरह से डूब गई, जिससे आर्थिक असुरक्षा
और अस्थिरता की भावना और गहरी हो गई। छठा भाव प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का प्रतीक होता है, इसलिए इस दौरान कई लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर में असफलताओं का सामना करना पड़ा। चूंकि यह भाव नौकरी से भी जुड़ा है, इसलिए कई लोगों की रोजगार संबंधी स्थिरता डगमगा गई और कुछ को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। शनि की दशम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही थी, जिससे किस्मत का साथ नहीं मिला और मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके। इस समय ने पारिवारिक संबंधों पर भी नकारात्मक असर डाला, जिससे घर में तनाव बढ़ा और विशेष रूप से पिता के साथ मनमुटाव की स्थितियां पैदा हुईं। शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण जनवरी 2023 में शुरू हुआ और यह 29 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में शनि ने जहां कुछ राहत प्रदान की, वहीं उन्होंने कठिन परिश्रम और निरंतर संघर्ष की मांग भी की। किसी भी उपलब्धि के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ी और मानसिक तनाव अक्सर बना रहा, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी सामने आईं। शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप भाई बहनों के साथ मतभेद उभर आए। यात्राएं हुईं, लेकिन उनका कोई विशेष लाभ नहीं मिला और सफलता पाने के लिए अपेक्षा से कहीं अधिक संघर्ष करना पड़ा, जबकि परिणाम काफी सीमित रहे। वहीं सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो व्यापार, दांपत्य जीवन, साझेदारी और दैनिक आय से जुड़ा होता है। इस दौरान वैवाहिक संबंधों में तनाव देखा गया, व्यापारिक साझेदारियों में असहमति सामने आई और आर्थिक प्रवाह भी अस्थिर बना रहा, जिससे जीवन के कई पहलुओं में चुनौतियां बनी रहीं। शनि की दृष्टि के प्रभाव से दांपत्य जीवन में तनाव और मतभेद गहराते गए, जिससे पति पत्नी के बीच टकराव की स्थिति बनी रही। इस नकारात्मक ऊर्जा ने व्यापारिक माहौल को भी प्रभावित किया, जहां या तो कारोबार ठप हो गया या बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा। दैनिक आय में गिरावट आई और साझेदारी में विश्वास कमजोर पड़ा। कई लोगों को धोखे का सामना भी करना पड़ा। शनि की दशम दृष्टि करियर भाव पर पड़ रही है, जो मार्च 2025 तक सक्रिय रहेगी। इसी कारण 2023 से लेकर अब तक कई लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी और फरवरी मार्च 2025 तक भी यह चुनौतीपूर्ण दौर जारी रहने की संभावना है। इस अवधि में नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर बढ़ते दबाव और तनाव का सामना करना पड़ रहा है, जबकि व्यापारियों के लिए सफलता का रास्ता कठिन और संघर्षपूर्ण बना हुआ है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, पूरी मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं और इसका मुख्य कारण शनि की यह सख्त दृष्टि ही है, जो हर प्रयास को परीक्षा की कसौटी पर परख रही है। जैसे ही 29 मार्च 2025 नजदीक आएगी, शनि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और अपने प्रस्थान से पहले कुछ विशेष लाभ देने की संभावना है। मार्च के अंतिम दिनों में कुंभ राशि के जातकों के लिए अप्रत्याशित अवसर सामने आ सकते हैं, जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता दिला सकते हैं। यह वह समय होगा जब शनि अपनी परीक्षा के बाद इनाम स्वरूप कुछ महत्वपूर्ण मौके प्रदान करेंगे। हालांकि इस लाभ का पूरा फायदा उठाने के लिए सतर्कता और सक्रियता आवश्यक होगी, क्योंकि कई लोग इन अवसरों को पहचान कर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। इन अवसरों में प्रमोशन की संभावना शामिल हो सकती है, चाहे आप निजी क्षेत्र में हों या सरकारी सेवा में कार्यरत हों। व्यापारियों के लिए भी यह समय आर्थिक मजबूती लाने वाला हो सकता है, जिससे न केवल वित्तीय स्थिति सुधरेगी, बल्कि पारिवारिक माहौल में भी सुखद बदलाव आएगा। इसके साथ ही मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर पहले से अधिक मजबूती के साथ कदम बढ़ा सकेंगे। 29 मार्च 2025 के बाद अप्रैल और मई की शुरुआत कुंभ राशि वालों के लिए चुनौतियों से भरी हो सकती है, क्योंकि शनि और राहु की युति प्रेत दोष का निर्माण करेगी। यह ग्रह स्थिति ज्योतिष में अशुभ मानी जाती है और जीवन के कई पहलुओं में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। विशेष रूप से 18 मई तक का यह 1.5 महीना सतर्कता की मांग करता है। इस दौरान ऊर्जा का स्तर गिर सकता है,
आलस्य हावी हो सकता है और काम के प्रति रुचि कम हो सकती है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत साबित हो सकते हैं, जिससे आर्थिक नुकसान या व्यक्तिगत जीवन में तनाव बढ़ सकता है। परिवार के भीतर मतभेद और वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, जबकि किसी निवेश या लेन देन में पैसा फंसने का खतरा रहेगा। स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है, जिससे मानसिक तनाव और शारीरिक थकान महसूस हो सकती है। ऐसे समय में संयम, सूझबूझ और धैर्य के साथ आगे बढ़ना ही सबसे सुरक्षित राह होगी। जैसे ही राहु कुंभ राशि में प्रवेश कर लग्न भाव में स्थापित होंगे और शनि स्वतंत्र रूप से धन भाव में गोचर करेंगे, आपकी परेशानियों में धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो जाएगी। मार्च के अंत से लेकर मई के मध्य तक का समय विशेष सावधानी की मांग करता है। इस दौरान किसी बड़े फैसले से बचें, चाहे वह नौकरी बदलने का हो, व्यापार में बदलाव का या किसी नई शुरुआत का। इस अवधि में जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम लंबे समय तक परेशानियों का कारण बन सकता है। मगर जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन पूरा होगा और शनि अपनी स्वतंत्र चाल में आएंगे, हालात आपके पक्ष में बदलने लगेंगे। जो मेहनत अब तक उम्मीद से कम परिणाम दे रही थी, वही प्रयास अब स्पष्ट सफलता की ओर ले जाएगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नए अवसर सामने आएंगे और आपके सामने आने वाली चुनौतियां धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। शनि का स्वभाव यही है, पहले कठिन परीक्षा लेते हैं, फिर उस संघर्ष का पूरा फल तीसरे चरण में देकर संतुलन बनाते हैं। जब शनि किसी भाव में गोचर करते हैं तो उस क्षेत्र के प्रभावों को गहराई से प्रभावित करते हैं। यदि वे धन भाव और कुटुंब भाव में स्थित हैं तो आर्थिक समृद्धि के साथ पारिवारिक विस्तार की संभावनाएं बनती हैं। शायद परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ जाए या रिश्तों में मजबूती आए। हालांकि शनि की दृष्टि चुनौतियों को भी जन्म देती है। उनकी तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ने से भूमि, भवन या संपत्ति खरीदते समय सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि किसी तरह का धोखा या कानूनी उलझन सामने आ सकती है। वाहन खरीदते समय भी सावधानी बरतें, खासकर अगर पुराना वाहन लेने का विचार है, क्योंकि वह अपेक्षा से अधिक परेशानियां ला सकता है। इस दौरान माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनकी स्थिति कमजोर हो सकती है और संबंधों में भी तनाव आ सकता है। सबसे अहम बात है अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना। शनि द्वितीय भाव में होते हुए अभिमान और कठोर भाषा की प्रवृत्ति बढ़ा सकते हैं, जिससे अनावश्यक शत्रु पैदा हो सकते हैं। ऐसे में अपनी बातों में संयम और विनम्रता बनाए रखना ही सबसे बेहतर उपाय होगा। शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से जीवन में अचानक बड़े उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। कभी अप्रत्याशित नुकसान तो कभी आश्चर्यजनक लाभ। यह प्रभाव शनि के आयु कारक स्वरूप के कारण होता है, जो जीवन के गहरे रहस्यों और अनदेखी चुनौतियों से जुड़ा है। इस दौरान ससुराल पक्ष के साथ रिश्तों में तनाव की संभावना भी रहेगी, इसलिए समझदारी और धैर्य से काम लेना जरूरी होगा। वहीं दशम दृष्टि लाभ भाव पर होने के कारण आर्थिक लाभ के कई अवसर सामने आएंगे, मगर उन पैसों को सही दिशा में उपयोग करना चुनौती बन सकता है, क्योंकि धन आसानी से व्यय हो सकता है। इसलिए खर्च करते समय समझदारी से निर्णय लें और फिजूल खर्ची से बचें। इसके अलावा चौथे, अष्टम और लाभ भाव पर शनि की दृष्टि का प्रभाव स्पष्ट रूप से नजर आएगा। चूंकि शनि आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, इसलिए विदेश से जुड़ी गतिविधियों में लाभ मिलने की संभावना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में सफलता मिलेगी और विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। जो लोग पहले से विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी और वे अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम पा सकते हैं। अगर लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, मानसिक तनाव ने आपको घेर रखा था या जीवन में स्थिरता का अभाव था, तो शनि के तीसरे चरण में हालात धीरे धीरे बेहतर होने लगेंगे। मानसिक शांति लौटेगी, शारीरिक पीड़ाओं में राहत मिलेगी और अगर कहीं पैसा फंसा हुआ था तो उसकी रिकवरी के भी प्रबल योग बनेंगे। इस समय कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें भी धीरे धीरे सफलता मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर यह चरण आपके लिए राहत और लाभ लेकर आएगा, लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है,
शनि का प्रभाव आपकी कुंडली में उनकी स्थिति पर निर्भर करता है। यदि शनि उच्च राशि, स्वराशि, मित्र राशि या केंद्र कोण भाव में स्थित हैं, तो साढ़े साथी का नकारात्मक असर काफी हद तक कम हो जाता है। इसका सबसे बुरा प्रभाव उन्हीं लोगों पर पड़ता है जिनकी कुंडली में शनि कमजोर स्थिति में होते हैं। ऐसे में संघर्ष और मेहनत कई गुना बढ़ जाती है और कभी कभी शनि सब कुछ छीन भी लेते हैं, जिससे जीवन बिखर जाता है। इसलिए साढ़े साथी का प्रभाव पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि किस भूमिका में विराजमान है। अगर शनि की स्थिति प्रतिकूल है तो उसका समाधान भी संभव है और इसके लिए कुछ सरल मगर प्रभावशाली उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और सूर्योदय से पहले सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल भरकर अर्घ्य दें। इसके बाद एक लोटा जल लेकर उसमें काले तिल या एक पुष्प मिलाएं और पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करें। इस दौरान शनि से संबंधित मंत्र का जप करें और श्रद्धा के साथ पेड़ की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए अपने मन की व्यथा शनिदेव के समक्ष रखें और कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करें। इस प्रक्रिया को लगातार 41 दिनों तक बिना किसी अवकाश के अपनाएं। यदि यह क्रम नियमित रूप से जारी रखा जाए तो न केवल साढ़े साथी का प्रभाव कम होगा, बल्कि जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन भी दिखाई देंगे। धैर्य और विश्वास के साथ किया गया यह उपाय कठिनाइयों को दूर करने और सुखद परिणाम प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। शनि के तीसरे चरण में आपकी किस्मत का पहिया तेजी से घूमने लगेगा, आर्थिक लाभ के द्वार खुलेंगे और विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। इस दौरान गुरु 14 मई 2025 तक चौथे भाव में रहेंगे, जहां उनकी स्थिति औसत रहेगी। फायदा तो मिलेगा, लेकिन उतना नहीं जितना पंचम, सप्तम या एकादश भाव में मिल सकता है। जैसे ही मई के बाद गुरु पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, समझिए कि आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। गुरु एक विशाल और शुभ ग्रह हैं जो धन, विवाह, संतान, शिक्षा और वित्तीय स्थिरता के कारक माने जाते हैं। इस परिवर्तन के साथ इन सभी क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। खासकर जो लोग संतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। विवाह की राह में जो रुकावटें अभी चौथे भाव के कारण हैं, वे भी दूर होने लगेंगी, क्योंकि गुरु पंचम भाव में आते ही शुभ कार्यों के लिए अनुकूल मुहूर्त बनने लगते हैं। इस दौर में आपकी मेहनत रंग लाएगी, योजनाएं साकार होंगी और जीवन में स्थिरता और समृद्धि का संचार होगा। मई 2025 के बाद आपकी चिंताओं का अंत होने वाला है और यह शुभ समय 2026 तक बना रहेगा। इस दौरान गुरु का प्रभाव आपकी किस्मत को मजबूती देगा, भाग्य का साथ मिलेगा और आय के नए स्रोत खुलेंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, जिससे जीवन का संतुलन बेहतर महसूस होगा। हालांकि जब राहु आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तो थोड़ी उलझन पैदा हो सकती है। किस काम को शुरू करें और किसे टालें, इस पर मन में असमंजस रहेगा। लेकिन अगर आप साहस करके कदम उठा लेते हैं तो सफलता निश्चित है, क्योंकि उस समय शनि और गुरु दोनों अपनी सकारात्मक ऊर्जा से आपका साथ देंगे और केतु भी अनुकूल परिणाम देने लगेगा। राहु भले भ्रमित करें, मगर सही योजना बनाकर आगे बढ़ें तो यही ग्रह बड़े लाभ और उपलब्धियों की राह भी खोलते हैं। इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए मई के बाद का समय एक नए सवेरा जैसा होगा, जहां करियर, स्वास्थ्य, धन और व्यक्तिगत प्रयासों में सफलता की चमक साफ नजर आएगी। तो तैयार रहिए, क्योंकि आने वाला वक्त आपके सपनों को साकार करने का है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।